अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुसल्लह अफवाज ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की जानिब से सीज फायर की पेशकश आई है। मैंने कहा इसे कबूल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने मुझे 9 मई की रात फ़ोन पर कहा कि भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए। वज़ीर आज़म हमें इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो उम्र भर याद रखे। फिर दुनिया ने देखा कि हमने ऐसे हमले किए, दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। कामरा एयरबेस पर एयर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज़ गिराए। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की। दुश्मनों के होश उड़ गए। जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज़ गिराए। That we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. All those friendly countries who have been very helpful in promoting मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। शाहीनों के फ्लाई पास ने देखने वालों को महबूद कर दिया। आसमान पर जंगी तैयारों की घन गरज ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। भारतीय जारियत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा और सायरा नसीम ने आवाज़ का जादू जगाया। मिली नगमों ने शुरका के दिल जीत लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मीडिया हमारा फ़ख्र है। भारत से जंग के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। जंग बंदी मुफ़ाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इख्तियार जारियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। उन्होंने हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करते हुए जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की मजबूत ख्वाहिश का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने हर मैजेस्टी किंग चार्ल्स सोएम के साथ वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मार्का हक में शानदार फतह पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। यौम तशक्कुर मनाया गया। गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर वज़रा ने यादगार पर हाज़िरी दी। परचम कुशाई की तक़रीबात भी मुनक़िद हुई। दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने पर अफ़वाज पाकिस्तान को ख़िराद तहसीन पेश किया गया। मार्का हक में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया गया। भारतीय जिल्लत और हज़ीमत, पाकिस्तान फिर सुरखरू। बड़ी कामयाबी पर मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ यौम तशक्कुर मनाया गया। कराची के सिंध सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। दीगर वज़रा भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। कहा कि शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम तशक्कुर पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी पाक अफवाज को सलाम पेश किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम फोर्सेस को, ख़ासकर अपने सिपा सलार को, एयर चीफ को, एरी चीफ को, कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है
पेशावर में भी यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। गवर्नर KP फैसल करीम ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोड नॉर्थ के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी। इस मौके पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान भी मौजूद रहे। दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह पर पाक अफवाज ने भी यौम तशक्कुर मनाया। पाक फौज के शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी गई। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में मज़ार क़ायद पर और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी और मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ार पर भी हाजिरी दी गई। पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त, पूरी कौम ने मिली जोश और जज्बे से यौम तशक्कुर मनाया। कराची में मज़ार क़ायद पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कोर कमांडर कराची और गवर्नर सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी थी और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाजिरी दी और वतन अजीज के नाकाबिल तस्खीर दिफा का असम किया। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर की यादगार पर दुआया तकरीब हुई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखे गए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा शहीद होने वाले चीफ टैक मोहम्मद औरंगजेब के घर गए। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शगर में भी मार्का हक की कामयाबी पर तकरीब मुनक्किद हुई। कोर कमांडर कोयटा और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। शहदा की कुर्बानियों पर सलाम पेश किया। तुर्बत के हेडक्वार्टर FC में भी यौम तशक्कुर भरपूर अंदाज में मनाया गया। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने भी लाहौर के रीजन में शहदा को सलाम अकीदत पेश किया। कोहाट, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत दीगर शहरों में भी पाक फौज की जानिब से यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। शहदा से इज़हार यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज़ाद कश्मीर कंट्रोल लाइन पर पहुँच गए। अमीर जमात इस्लामी ने कश्मीरियों के साथ मिलकर कंट्रोल लाइन अब्बासपुर पर यौम तशक्कुर मनाया। और हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही अवाम पर अपने ही मीडिया के जरिए जंग मुसल्लत की, अपने ही नाज़रीन के खिलाफ झूठी जंग छेड़ दी। आलमी मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून का पोस्टमार्टम कर दिया। हिंदुस्तान के गोदी मीडिया ने अपने नाज़रीन के खिलाफ जंग छेड़ दी, हिंदू कौम परस्ती को जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया का पोस्टमार्टम कर दिया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, भारतीय नशरियाती खबरों को हर अफवाह को हकीकत के तौर पर पेश करने से नहीं रोका गया, बल्कि पस मंजर में सायरन बज रहे थे और एनिमेटेड लड़ाका तैयारे स्क्रीन पर उड़ रहे थे। एक एंकर ने नाज़रीन को तसल्ली दी कि मौसूल होने वाली तमाम मालूमात एक जांच के निज़ाम से गुजरती हैं। खबरें हैरान कुन थी और तज्ज़िये मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़िन थे। एक एंकर ने तो मुतालबा किया कि कराची को आग लगा दो, पूरे शहर को तबाह कर दो। भारतीय टीवी ने यह हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया कि सोशल मीडिया को भी संजीदा सोर्स बना लिया। जरीदे ने लिखा कि भारतीय टीवी खबरों ने काफी पहले ही हकीकत पर मबनी दुनिया छोड़ दी थी। हर रात एंकर्स हुकूमत और वज़ीर आज़म की तारीफों के पुल बांधते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज करते हैं, अक़लियतों और गैर मुल्कियों को नीचा दिखाते हैं। पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में भी भारत एक जारह के तौर पर सामने आया। मुल्क के अंदर टीवी न्यूज़ ने अपने नाज़रीन के साथ नाइंसाफ़ी की। मुल्क भर की तरह अरकान कौमी असम्बली ने भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त पर अहम पैगामात कौम के नाम जारी कर दिए। पार्लियामेंट हाउस से मोहम्मद अली जा खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत अज़ली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली का क्या पैगाम है, आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली से। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना इज़्ज़त दी पूरी दुनिया के सामने। अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है क्योंकि नुसरत और फ़तह अल्लाह ताला के ही तरफ से आती है और उसी करम की वजह से और अपनी हिम्मत जो हमारी अफवाज की है, पाकिस्तान की कौम की, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। पूरी कौम ने इकट्ठे होकर जो दुनिया को मैसेज दिया, इसके ऊपर तो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और फिर जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, जिस तरह हमारी नेवी और बरी फौज ने परफॉर्म किया, ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, देखिए मुआवजा था, तो जितना शुक्र किया जाए वो कम है। तमाम पाकिस्तान के तमाम लोगों को, अफवाज पाकिस्तान को
मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अरकान कौमी असम्बली ये कहते हैं कि पूरी कौम ने जिस तरह मुत्तहिद होकर पाक अफवाज का साथ दिया, आइंदा भी यही पैगाम है कि जब भी अज़ली दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद होकर पूरी फ़ौज के साथ खड़ी रहेगी। कैमरामैन इब्न अमीन के साथ मोहम्मद अलीजा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। दुश्मन के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर पूरा मुल्क कौमी जज्बे से सरशार है। यौम तशक्कुर पर शहर शहर करिया करिया रैलियाँ और तक़रीबात मुनक़िद हुई। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी ने रैलियों में शिरकत की और मुसल्लह अफ़वाज से भरपूर इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तानी कौम खुशी से सरशार। लाहौर में बादशाही मस्जिद से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। कराची में पुलिस एहलकारों ने शारा फैसल पर रैली निकाली। पेशावर में भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। सरकारी मुलाजमीन और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। रावलपिंडी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गाड़ियों में कौमी परचम लहराया गया। मुल्तान, सिब्बी, चिन्योट, वजीराबाद, फैसलाबाद में भी यौम तशक्कुर भरपूर अंदाज में मनाया गया। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को सलाम पेश किया। रावलाकोट, मीरपुरा सात कश्मीर में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के गयूर कबायली अवाम ने भी पाक फौज से सहारे यकजहती किया। यौम तशक्कुर पर कराची में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे तमाम आवारी टावर से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई, जिसमें आला अफसरान ने शिरकत की। मिली जज्बे का भरपूर मुजाहरा किया गया। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। असली दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह। कराची में भी यौम तशक्कुर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे एहतमाम आवारी टावर से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। DIG ट्रैफिक की मोहम्मद शाह का कहना था कि 10 मई का दिन हमारे लिए ईद की तरह है। हमारी बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में सर बुलंद किया। पूरे पाकिस्तान में हर तरफ खुशी का समा है। आज ईद का दिन है हमारे लिए और आज सारे कौम की तरह ट्रैफिक पुलिस कराची भी इंतहाई खुश है जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इसका सानी पूरी दुनिया में मुस्तकबिल करीब में आपको नजर नहीं आएगा। रैली में शामिल पुलिस अफसरान ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। यौम तशक्कुर पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन और ऑयल क्लिफ्टन एंड डिफेंस एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। शहरियों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत को दंदान चिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से जवाब दिया है, राफेल तैयारे जिस तरीके से गिरा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जैसे कि हमारे DG ISPR साहब ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की गलत फहमी दूर कर दी है। दुश्मन को बता दिया कि हम अपने वतन का दिफा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियादो मरसूस हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कौम ने साबित किया कि जब भी मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होता है। उन्होंने पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा के सर का ताज करार दिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर इंतहाई पुरजोश अंदाज में मनाया गया। ज़िला द्यामर और ज़िला स्तूर में तलबा, सिविल सोसाइटी और अवाम का पाक फ़ौज के हक़ में जज्बा दीदनी था। चलास, पेरी मिडवेज़ और मिनीमर्ग और ईदगाह में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सिंतास मुआहदे और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी जब से वज़ीर आज़म बना है ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी माइंडसेट ने भारत में अक़लियतों की ज़िंदगी तंग कर रखी है। अभी भी जब डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी तो कश्मीर और पानी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। बाकी इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे, लेकिन कश्मीर और हमारे जो पानी का शेयर है, सिंतास मुआहदा है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब से मोदी वज़ीर आज़म बना है, इस पूरे रीजन को वो डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है। वो इसने अपने हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें की हैं वो भी आपके सामने है। उसको गुजरात का कसाई के नाम लक़ब दिया गया था, वो क्यों दिया गया था? कतर में उनके लोग पकड़े गए, कनाडा में उन्होंने जो कुछ किया, US में जो उन्होंने किया, सबके सामने है। उसने हमेशा इस चीज़ को किया। वो हमेशा जो है वो मेंटली सिक पर्सन है, उसके ऊपर जो है आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सीज़ फायर बरकरार रहेगा, इसकी कुछ वजूहात हैं। जितना भारत को इस जंग में नुकसान हो चुका है, वो अब हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक सफारतकार और साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। बोले, अगर भारत ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरे अपने ख्याल में नादिया, ये सीज़ फायर जो हुआ है
ये रहेगा, सस्टेन करेगा, इसकी कुछ वजूहात भी हैं। एक तो ये है कि जो जंग हुई है 4-5 दिनों की, उसमें हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस किस्म के जो सेटबैक की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान फिर कोई जुर्रत करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का फिर हमला करे, क्योंकि अगर वो हमला करेगा तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अब आपको कराची से खबर देंगे, जहां पर लोड शेडिंग जराइम और कत्लो गारत गिरी का सबब बनने लगी है। लांडी नंबर 4 में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स नाबाक हो गया। पुलिस ने इलाके में कहा कि बिजली नहीं थी, मुलजमान ने छीनत छपटी की कोशिश की, शहरी की मज़ाहमत पर गोली मार दी गई है। कराची में लोड शेडिंग जराइम और कत्लो गारत का सबब बनने लगी है। लांडी नंबर 4 में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में बिजली नहीं थी, मुलजमान ने छीनत छपटी की कोशिश की, शहरी की मज़ाहमत पर गोली मार दी गई है। इस बारे में तफसीलात क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। जो मालूमात सामने आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम, मज़ीद क्या बताया पुलिस ने? देखिए, ये लांडी नंबर 4 में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें डाकुओं ने मजहमत करने पर शाह फहद नामी नौजवान है उसको फायरिंग करके कत्ल किया है। फायरिंग के वाकये में जहांबाग शहरी की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बताया जा रहा है कि मकतूल 2 बच्चों का बाप था और इलाके में ही बैठा हुआ था कि इस दौरान मुलजमान गली में दाखिल हुए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। इसमें देखा जा सकता है कि मुलजमान गली में दाखिल हुआ और लूटमार के दौरान मजहमत करने शाह फहद नामी शख्स को कत्ल किया। वारदात के बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जी, पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। खुर्रम गुलजार, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के इलाके मलीर में बेखौफ लुटेरों की वारदातें मामूल बन गई हैं। गुलशन हदीद में लुटेरों की दफातर जाने वाले शहरियों से लूट मार। वारदात के दौरान मुलजमान शहरी को खौफ में मुब्तला करने के लिए फायर भी किया। वारदात की CCTV सामने आ गई है। मुलजमान ने असलहे के जोर पर शहरी से नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन छीना और फरार हो गए। खैरपुर कोट डीजी में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। एक दूसरे पर लाठियों, डंडों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक करार दी गई। वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। शहर में शदीद गर्मी और खिया इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार है। लियाकताबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम में शहरी फंसे रहे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बारे में? शहर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिजली और पानी की अदम फराहमी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया, जिसमें आई चंडीगढ़ रोड, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, इन तमाम एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ और बड़ी अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब हम देख रहे हैं कि जहांगीर रोड के बाद अब ये लियाकताबाद है, जो अब मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे कि मुजाहिरीन ने तकरीबन 4 घंटे से इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। टीनट्टी से लियाकताबाद की तरफ आने वाली सड़क और लियाकताबाद से टीनट्टी की तरफ जाने वाली दोनों अहम बड़ी शाहराएँ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लियाकताबाद में बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हुई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने 12 कोशिश की, लेकिन अब मुताबिल रास्तों से गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। 3 दिन से जो है वो इनकी बिजली बंद की हुई है। 2 या 3 घंटे के लिए 24 घंटे में बिजली की फराहमी जो है वो इनको बहाल की जाती है और फिर तकरीबन 18 से 20 घंटे लियाकताबाद में लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मुजाहिरीन तंग हो गए हैं और अब सड़कों पर नजर निकल आए हैं। जो ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जी खुर्रम, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। शांगला में शाहपुर खोर ढेरी पर जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद चचाजाद भाई थे। शनाख्त उमर अली और अकबर हुसैन के नामों से हुई है। लाशों को करोड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीजी खान, राजनपुर, रैया, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू समेत तोनसा शरीफ में सफाई की सूरत हाल में वाज़े बेहतरी देखने में आई है और इस तब्दीली के पीछे है सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट। ये मनसूबा न सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट का मौसर निज़ाम मुतारिफ करवा रहा है, बल्कि आवाम के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा कर रहा है। तफसीलात शेर अफगन बुज़दार की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान समेत डिवीजन भर में सफाई का मंजर अब पहले जैसा नहीं रहा। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट ने गली मोहल्लों में सफाई की नई रिवायत कायम कर दी। पंजाब हुकूमत ने आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करने का वादा भी पूरा कर दिया। मंसूबे के तहत सैकड़ों सैनिटरी वर्कर्स बाकायदा मुलाजमत और तयशुदा उजरत के तहत सुबह सवेरे से सफाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। सुथरा पंजाब जो मंसूबा शुरू हुआ है ना मरियम नवाज से,
इस वजह से ना लोगों का पहले रोज़गार नहीं था, अब इनका परमानेंट रोज़गार लग गया है। ये सुथरा पंजाब है, मरियम नवाज का पहले रोज़गार कहना था, रोज़गार मिल गया। शहरियों ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट ने शहर का नक्शा ही बदल दिया है। जो ये साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई सुथराई हो रही है, ठीक है ना। हमने ये पहली बार देखे हैं जो डीजी खान के रोड बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो सुथरा पंजाब के लिए उनकी जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट सिर्फ सफाई का मंसूबा नहीं बल्कि मुकम्मल तब्दीली का सफर है, जहां बाइज़्ज़त रोजगार और सफाई का निज़ाम साथ साथ चलते हैं। कैमरा टीम के साथ शेर अफगान बुस्तार, बोल न्यूज़, डेरा गाजी खान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस काउंसिल वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक इजलासों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। तमाम शोबों में मुनसिफाना टैक्सेशन के आज़म का इयादा करते हुए कहा, मुस्तकिल इस्लाहात के बगैर IMF प्रोग्राम से छुटकारा मुमकिन नहीं। टैक्स नेट की वसअत और बोझ की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया। बोले, वैल्यू चेन में लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं है, मईशत के मुकम्मल डिजिटाइजेशन का हदफ हासिल करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की हिंदुस्तान की हालिया जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की मस्जिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी की गई। बाद अज़ा पाकिस्तान का परचम लहराया गया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और इस तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त देकर न सिर्फ मुल्क की सालमियत को बचाया बल्कि पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए, हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया। हम इन जांबाज सिपाहियों, जवानों, अफसरों, शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानियों से दुश्मन को शिकस्त फाश दी। कुछ बात गजा की सूरत हाल की। दहशत गर्द रियासत इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीदों की मजमूई तादाद 53,000 से भी जायद हो गई है। गजा की कमी के बायस हलाकतों का खदशा बढ़ गया। मशरिक़ वुस्ता का नासूर इसराइल मुसलसल गजा के निहत्ते शहरियों पर बमबारी कर रहा है। ताज़ा हमलों में 150 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के क्लिनिक पर हमला। सहूनी फौज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के क्लिनिक पर हमला कर दिया, जहां जेरे इलाज बच्चों समेत मरीज शहीद हुए। यूरोपीय अस्पताल के बाद इंडोनेशिया अस्पताल को निशाना बनाया गया। इसराइल ने 8 मार्च के बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए 3,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा में अब तक 53,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा में भूख के डेरे, ग़िज़ा की कमी से हलाकतों का खदशा बढ़ गया। ट्रंप ने हमास की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हम उन्हें निकालने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। खेल के मैदान से खबर है, बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसके बकिया मैचेस का आगाज आज से रावलपिंडी में होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। PSL सीजन 10 मुकाबले आज से दोबारा शुरू होंगे। पिंडी बनेगा मेजबान। किंग्स और ज़ल्मी में घमसान का रन पड़ेगा। दोनों टीमें प्लेऑफ तक रसाई के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी भी आज अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स 10 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। कराची की फतह की सूरत में वो प्लेऑफ में अपनी जगह यकीनी बना लेगी। रावलपिंडी में कुल मिलाकर 4 मैचेस होंगे, जिनमें 18 मई को डबल हेडर भी शामिल है। 18 मई को दोपहर को मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। शाम को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा। दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी का 50% बुलंद फशार खून का शिकार है। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल। बुलंद फिशार खून दुनिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला मरज है। सबसे ज्यादा अमवात भी बुलंद फिशार खून के सबब होती हैं। ताज़ा एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 50% बुलंद फिशार खून का शिकार है। सरबरा SICVD डॉक्टर जावेद अकबर सियाल का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के सबब शहरी तेजी से अमराज क़ल्ब और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गैर फाल तर्ज जिंदगी और मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नौजवानों को बुलंद फिशार खून का मरीज बना रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बुलंद फिशार खून को सेहतमंद तर्ज जिंदगी और दवाओं के पाबंदी से इस्तेमाल से काबू में रखा जा सकता है। मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची।
चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की शाह फैसल मस्जिद में यौम तशक्कुर की मुनासिबत से मुनक्किदा दुआया तकरीब में शिरकत। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस अफवाद पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब है। मुसल्लह अफवाद ने दुश्मन को बता दिया कि हम दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत और नाकाबिल तस्खीर हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और चुलबुले स्मर्फ की नटखट शरारतें। एनिमेटेड मूवी स्मर्फ का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 जुलाई को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।